तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्यार्थी विजन पे। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों कक्षा 11वीं क्लास की राजनीतिक विज्ञान, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 जिसका नाम है बच्चों संघवाद। तो आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों? संघवाद के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं संघवाद को इंग्लिश में फेडरलिज्म कहते हैं बच्चों। और इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा संघवाद किसे कहते हैं और संघवाद के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो इस अध्याय को पढ़ने के बाद बच्चों आपको निम्नलिखित बातों की जानकारी होगी। सबसे पहले तो संघवाद क्या है, यानी व्हाट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म किसे कहते हैं। दूसरा, भारतीय संविधान के संघीय व्यवस्था संबंधी प्रावधान क्या है। और केंद्र व राज्यों के संबंध से जुड़े मुद्दे के बारे में जानेंगे बच्चों। और केंद्र और राज्य में शक्तिशाली कौन है इसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ में विशेषण किसकी बनावट और ऐतिहासिक विशेषता वाले कुछ राज्यों के लिए निर्धारित विशेष प्रावधान क्या है बच्चों, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, चैप्टर का नाम क्या है? संघवाद। संघवाद को इंग्लिश में बच्चों दो चीज कहते हैं। एक कहते हैं बच्चों फेडरलिज्म और दूसरा शब्द इसके लिए है बच्चों यूनियन। तो अगर पूछे बच्चों फेडरलिज्म शब्द किससे आया बच्चों? फोइडस से आया। किससे आया? फोइडस से, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है बच्चों। किसका है? लैटिन भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है? संधि या समझौता होता है। समझौता। तो संघवाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेडरलिज्म और यूनियन कहते हैं। फेडरलिज्म जो है फोइडस से आया है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? संधि या समझौता। और एक होता है बच्चों यूनियन। अगर पूछा आपसे संघवाद किस देश से लिया बच्चों, तो अमेरिका से लिया है। और अमेरिका में कितने राज्य हैं? 50। तो संघवाद जो अमेरिका से लिया है वहां पे क्या है? फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म में राज्य जो है वो केंद्र से अलग हो सकती है, लेकिन बच्चों भारत में क्या चीज है? भारत में यूनियन है। और यूनियन में हम राज्य से अलग नहीं हो सकते। जैसे बच्चों आपको अनुच्छेद 1 याद होगा कि अनुच्छेद 1 भारत का क्या कहता है ना? भारत राज्यों का संघ है। इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, ये अनुच्छेद 1 कहता है। तो ये बच्चों हमने जाना बेसिक बारे में कि संघवाद को फेडरलिज्म और यूनियन कहते हैं। संघवाद कहाँ से आया? अमेरिका से। अमेरिका में क्या है? फेडरलिज्म है। इंडिया में क्या है? यूनियन है। यूनियन में अलग नहीं हो सकते। तो बच्चों संघवाद को समझने के लिए हमें इंडिया के ही 2 मैप को देखना जरूरी है। एक मैप बच्चों जो कि 1947 के टाइम का है, 1947 है ना। और वहीं दूसरा मैप जो कि बच्चों वर्तमान भारत का है। तो जैसा कि आप देख रहे बच्चों कि पहले हमारे वहाँ पे क्या था? ये पाकिस्तान और ये सब पहले एक थे बच्चों, लेकिन बाद में 1947 में इसका विभाजन हो गया। पाकिस्तान 2 थे बच्चों, एक था पश्चिमी पाकिस्तान, एक था पूर्वी पाकिस्तान। और यही पूर्वी पाकिस्तान आज जाकर क्या बन गया बच्चों? बांग्लादेश बन गया। क्या बना? बांग्लादेश नाम का अलग देश बन गया। यानी पाकिस्तान के भी 2 विभाजन हो गए बच्चों। तो आप देख रहे बच्चों यहाँ पे हैदराबाद है ना। गुजरात कहाँ पर था? मैसूर। और मैसूर बच्चों क्या चीज है पता है आपको? कर्नाटक। मैसूर वर्तमान क्या है? कर्नाटक है। साथ ही साथ में आपको दिख रहा होगा मद्रास। तो मद्रास यानी वर्तमान क्या है? ये तमिलनाडु है। तो पहले बच्चों क्या थी? संघ की सारी इकाइयां क्या थी? विस्तृत बड़े थे, है ना। यानी कुछ ही प्रांत थे हमारे वहाँ। लेकिन वर्तमान में बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे वहाँ पे 28 राज्य हैं बच्चों। कितने राज्य हैं? 28। और यूटी कितने हैं बच्चों? 8 हैं। तो ये सब क्या है बच्चों? संघवाद की वजह से हमने क्या किया? एक कर दिया इनको, है ना। तो हमारे वहाँ पे भी बच्चों विभाजन हो गया था। जैसे कि आप जानते हो पहले ये पूरा संपूर्ण भारत में आता था पाकिस्तान, लेकिन भारत से अलग कौन हो गया? 1947 में पाकिस्तान। और पाकिस्तान से भी अलग कौन हो गया बच्चों? बांग्लादेश हुआ है। तो ये 2 मैप आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछे बच्चों आपसे कि मैसूर का नाम क्या है? कर्नाटक है। और तमिलनाडु का पुराना नाम क्या था बच्चों? मद्रास नाम था। क्या नाम था? मद्रास। और ये हमारा वर्तमान भारत है बच्चों, जिसमें हमारा जो आंध्र प्रदेश से जो अलग राज्य तेलंगाना बना है ना, ये भी है। और तेलंगाना कब बना बच्चों? 2 जून 2014 को हमारा नया राज्य बना था। उसका नाम क्या है? तेलंगाना। क्या नाम है? तेलंगाना। और इसमें आप देख रहे हैं बच्चों
कि जो जम्मू कश्मीर पहले राज्य था ना, उसको 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। बाकी राज्य कितने हैं हमारे पास? 28 और यूटी कितने हैं बच्चों? 8 हैं। तो संघवाद क्या है उसको जानने से पहले हम कुछ उदाहरण लेते हैं कि जो कि पहले एक थे और बाद में क्या हुआ बच्चों, वो आपस में क्या हुआ, टूट गए थे बच्चों। क्यों? क्योंकि अत्यधिक केंद्रीकृत शासन था। केंद्रीकृत का मतलब क्या होता है बच्चों? आपने सुना होगा शक्तियों का विभाजन होता है, लेकिन वो लोग शक्ति का विभाजन नहीं करते, संपूर्ण शक्तियां अपने पास में रखते थे, यानी केंद्रीकृत होता था। और इसलिए क्या हुआ, कई सारे राज्यों का क्या हुआ, विघटन हो गया। तो जैसा कि आप बच्चों सोवियत संघ के बारे में आप पढ़ेंगे 12वीं क्लास में, आप खूब पढ़ेंगे बच्चों। तो सोवियत संघ में पता है कितने? 15 गणराज्य। 15 गणराज्य यानी 15 देश एक साथ थे। लेकिन क्या हुआ, एक टाइम है बच्चों 1991 में, आपके बुक में 1989 दे रखा है, पर वास्तव में विघटन 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, जिसमें से 15 गणराज्य जो है ना, ये अलग हो गए। और इसका उत्तराधिकारी कौन बना था बच्चों? रूस बना था। तो अत्यधिक केंद्रीकृत के कारण यानी संघवाद नहीं था, इसलिए सोवियत संघ का विघटन हो गया। और सोवियत संघ के विघटन का मुख्य कारण क्या था? अत्यधिक केंद्रीकरण होना प्रवृत्ति, यानी एक ही लोगों के पास ज्यादा शक्ति होना। इसी तरह बच्चों चेकोस्लोवाकिया था, युगोस्लोवाकिया था, और हमारे भारत देश से पाकिस्तान का भी अपने आप में विभाजन हो गया था। और भारत की तरह बच्चों वेस्ट इंडीज भी अंग्रेजों का ही उपनिवेश था। लेकिन 1958 में क्या हुआ था, वहां वेस्ट इंडीज संघ यानी फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज का जन्म हुआ था, और वहां पे भी क्या हुआ था, संघवाद की नींव पड़ी थी बच्चों। तो आजादी से पहले जैसा कि मैंने दिखाया, भारत में भी बच्चों 565 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 565 रियासतें, यानी आजादी से पहले हमारा वहां पे 565 रियासतें थी। और इन 565 रियासतों को एक करना, एक संघ बनाना, अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और इस चुनौती को हल किया था बच्चों किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हल किया था। और इसीलिए बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, है ना। तो वेस्ट इंडीज में देख लिया आपने और भारत में भी देख लिया। तो इन 565 रियासतों को एक कर दिया बच्चों, और आज हमारे वहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और इनका एकीकरण किसने किया बच्चों? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिन्हें आज आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो आज का जो कर्नाटक है ना, उसको पहले मैसूर कहते थे और तमिलनाडु को मद्रास कहते थे। तो ये भी आपको याद होगा बच्चों। उसके बाद बच्चों अब हम जानेंगे, इतने सारे एग्जाम्पल्स जानने के बाद, कि कैसे जो हमारा भारत था उसमें 565 रियासतें थी बच्चों, और वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूटी हैं। साथ ही साथ में जो सोवियत संघ का 1991 में विघटन हो गया। तो ये सब क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि यहाँ पे अत्यधिक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी। अब हम जानेंगे बच्चों कि वास्तव में संघवाद है क्या। तो जैसा कि मैंने बताया बच्चों, संघवाद कहाँ से आया है? अमेरिका से आया। कहाँ से आया बच्चों? अमेरिका से, यानी यूएसए। और यूएसए का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और अमेरिका में कितने राज्य हैं बच्चों? 50 राज्य हैं। तो संघवाद क्या है? इसको फेडरलिज्म कहते हैं, और इसको साथ ही साथ में क्या बोलते हैं? यूनियन। फेडरलिज्म अमेरिका में, इसमें हम राज्य चाहे तो अलग हो सकते हैं बिना संधि और समझौते के। हमारे वहां पे बच्चों यूनियन, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी अनुच्छेद 1 कहता है इसमें हमारे राज्य अलग नहीं हो सकते बच्चों, है ना। जैसे कि हमारा पंजाब है बच्चों, पंजाब को अलग कर खालिस्तान बनाने की मांग चल रही है, लेकिन बच्चों पंजाब भारत का अभिन्न अंग है बच्चों, और वो हमसे कभी भी अलग नहीं हो सकता। इसलिए केंद्र सरकार उसको कभी भी विघटनकारी प्रवृत्तियों के अंतर्गत नहीं आने देगी बच्चों। तो संघवाद इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फोइडस से हुई थी बच्चों। किससे हुई है? फोइडस से। और फोइडस जिसका मतलब क्या होता है? समझौता। फोइडस का मतलब ही क्या है? समझौता या संधि होता है। और संघवाद किसे कहते हैं? तो संघवाद की डेफिनेशन आएगा, संघवाद एक बच्चों राजनीतिक प्रणाली है। क्या है? राजनीतिक। संघवाद एक राजनीतिक या संस्थागत प्रणाली है, साथ ही साथ में राजनीति जिसमें 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार होती है। 2 या 2 से अधिक स्तर की, 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार होती है, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? संघवाद कहते हैं। एक होता है बच्चों केंद्रीय स्तर की सरकार, और जो केंद्र सरकार होती है ना पूरे देश के लिए होती है, और ज्यादातर ताकतवर बच्चों कौन सी सरकार होती है? केंद्र सरकार होती है।
दूसरी आती है बच्चों प्रांतीय स्तर की सरकार, यानी राज्य की सरकार बच्चों, और इसके पास स्वायत्तता तो होती है लेकिन कम होती है, ज्यादातर अधिकतर मामलों में केंद्र के नीचे आता है बच्चों। तो प्रत्येक को अपने स्तर पर स्वायत्तता प्राप्त होती है और उनके बीच क्या है, सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है बच्चों। कुछ संघीय देशों में क्या होता है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है। दोहरी नागरिकता का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो वो अपने देश के भी लोग हैं और साथ साथ जिस प्रांत के वो लोग हैं ना वहाँ के भी हैं। जैसे अमेरिका है बच्चों, अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता है, यानी वो देश के साथ साथ प्रांत के भी हैं। लेकिन भारत में क्या है बच्चों, एकहरी नागरिकता। एकहरी नागरिकता कहाँ पर है, भारत में। कैसे बच्चों कि हम सब क्या है, बिहार और बंगाल के तो हैं ही, लेकिन हमारी नागरिकता वहाँ की नहीं है। हम सब क्या है, भारतीय हैं। क्या है बच्चों, भारतीय। वी ऑल आर इंडियन सिटीजन, है ना। तो ये एकहरी नागरिकता है। तो इस प्रकार लोगों की दोहरी पहचान हो जाती है बच्चों। उनकी निष्ठाएं होती है, वह अपने क्षेत्र के भी होते हैं और राष्ट्र के भी होते हैं। जैसे हम में से कोई गुजराती या झारखंडी होने के साथ साथ भारतीय भी है, लेकिन हमारे वहाँ एकहरी नागरिकता है बच्चों, है ना। केंद्र और राज्यों के मध्य किसी टकराव को रोकने के लिए एक अलग से बच्चों स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था होती है जो संघर्षों का समाधान करती है। जैसा कि आपने देखा बच्चों की संघवाद क्या है, एक जटिल शासन व्यवस्था है। इसमें दोहरा शासन होता है बच्चों। एक तो होता है पूरे देश के लिए, यानी केंद्र सरकार करती है, दूसरा कौन करती है, राज्य सरकार। तो केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है बच्चों, उनकी व्याख्या करने के लिए एक स्वतंत्र संस्था है, उसका नाम क्या है बच्चों, न्यायपालिका। कोई भी विवाद होता है तो उसको हल कौन करेगा बच्चों, न्यायपालिका। आपका अगला टॉपिक है बच्चों कि संघवाद वास्तव में संघवाद कब सफल है और कब असफल है बच्चों, है ना। तो यहाँ पे संघवाद कब सफल है और कब यहाँ पे असफल लिख लेना बच्चों, कब असफल है ना। तो संघवाद कब सफल है और कब असफल है ना, तो ये आपको ध्यान रखना बच्चों। आइए जानते हैं। तो संघवाद की वास्तविक कामकाज का निर्धारण राजनीति, संस्कृति, विचारधारा और इतिहास की वास्तविकताओं से होता है। राजनीतिक दलों के व्यवहार से भी यह तय होता है। मान लो बच्चों कि कोई राजनीतिक दल विघटनकारी प्रवृत्ति का है और वो चाहता है कि किसी खास समुदाय या क्षेत्र के विकास हेतु काम करें, तो अन्य जो राज्य होते हैं ना बच्चों, वो अलग से अपनी स्वायत्तता की मांग करने लगेंगे। उनको यहाँ पे रहते हुए कैसा बेगानापन महसूस होने लगेगा। तो ये राजनीतिक दलों के व्यवहार पे भी निर्देश करता है बच्चों। यदि कोई इकाई जो है प्रांत या भाषाई समुदाय या विचारधारा पूरे संघ पर हावी हो जाए, यानी क्या करे, बहुसंख्यकवाद जैसी प्रवृत्ति को अपनाए या दबदबा कायम करने वाली ताकत के साथ जो इकाइयाँ नहीं है ना, तो उनमें क्या होता है, विरोध पनपने लगता है। और ऐसी स्थिति में बच्चों नाराज इकाइयाँ संघ से अलग होने की मांग उठा सकती हैं बच्चों, है ना। जैसे कि आपको एक एग्जांपल बताता हूँ मैं बच्चों। जो भारत था ना, भारत 1947 में विभाजन हो गया था पाकिस्तान में और भारत में। और बच्चों जो पाकिस्तान था ना वो दो था, एक था पश्चिमी पाकिस्तान और एक था पूर्वी पाकिस्तान। तो जो पश्चिमी पाकिस्तान थे ना, या उर्दू भाषी लोग थे, पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली भाषी लोग थे। तो उर्दू भाषी लोग बंगाली भाषी वाले लोगों पे अपनी जो विचारधारा थी ना वो थोपना चाहते थे, जिसकी वजह से बच्चों जो पूर्वी पाकिस्तान लोग थे ना, यहाँ इनका राष्ट्रवाद आहत हुआ और इन्होंने बच्चों 1971 में एक अलग देश बनाया पूर्वी पाकिस्तान से अलग, जिसका नाम क्या था बच्चों, बांग्लादेश नाम था। तो इसी प्रकार बच्चों भारतीय संविधान में संघवाद या कुछ तथ्य बच्चों इतिहास से हम जानते हैं कि क्या हुआ था बच्चों। तो हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे ना, वो बच्चों सहमत थे कि शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य, केंद्र और प्रांत में होना चाहिए। यहाँ पे क्या है बच्चों, प्रांत है, केंद्र और प्रांत में होना चाहिए। तो समाज में व्याप्त जो भाषाई हैं, क्षेत्रीय विविधताओं को भी मान्यता देना हमने माना था कि आवश्यक है बच्चों, ये जरूरी है ना। लेकिन प्रश्न था कि क्षेत्रीय सरकारों को आखिर हम कितना अधिकार प्रदान करें कि वे अपने वहाँ पे आर्थिक विकास कर सके। तो मुस्लिम लीग तो बच्चों जानते ही हो आप, मुस्लिम लीग ने एक फैसला किया कि एक फॉर्मूला दिया उसने कि जो क्षेत्रीय सरकार है ना, उनको ज़्यादा स्वायत्तता दें या ज़्यादा अधिकार दें। लेकिन भारत जो विभाजन के बाद बच्चों हमने सीख लिया था कि भारत सरकार ऐसी सरकार चाहती थी जो केंद्र और राज्यों के सहयोग पर चले, ना कि क्षेत्रीय सरकार को अधिक अधिकार देकर बाद में एक और देश अलग हो जाए। ऐसा हो सकता था बच्चों, है ना, विघटनकारी प्रवृत्ति हो सकती थी। क्या पता भारत के और टुकड़े हो जाते हैं, है ना। जैसे बच्चों मिसाल के तौर पर, क्या आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि भारत के संविधान के अंग्रेजी संस्करण में फेडरलिज्म
शब्द का नहीं बल्कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। हालांकि हिंदी भाषा में फेडरलिज्म और यूनियन दोनों के लिए ही संघ का प्रयोग होता है, लेकिन संविधान भारत का वर्णन इन शब्दों में करता है। जैसा कि मैंने बताया था बच्चों, अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ यानी यूनियन होगा। और मैंने बताया था बच्चों, यूनियन में हम अलग नहीं हो सकते। अगर हमारे वहाँ पे ये फेडरेशन होता ना, फेडरेशन, तो फेडरेशन में या फेडरलिज्म में हम अलग हो सकते हैं। जैसे अमेरिका में राज्य चाहे तो वो केंद्र से, सरकार से, अमेरिका से अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे वहाँ हमारा कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता बच्चों। साथ ही साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ बच्चों अनुच्छेद 2 के बारे में। अनुच्छेद 2 क्या कहता है बच्चों? जो बाहरी प्रदेश है ना, उसको राज्य क्षेत्र में कैसे शामिल करें। यानी जैसे मान लो किसी देश से कोई संधि या समझौता हुआ और उस देश की सीमा या भूमि को अपने देश में शामिल करना है, तो क्या करेंगे? संसद जो है कानून बनाकर, संसद सामान्य कानून बनाकर अपने देश में शामिल कर लेगा। एक आता है बच्चों अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, आपसे पूछेगा अनुच्छेद 1 और 3 कि भारत के अंदर अगर कोई परिवर्तन करना है तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत करेंगे। जैसे मान लो किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना है, है ना। मान लो नए राज्य को बनाना है, राज्य के सीमा में परिवर्तन करना है। जैसे बच्चों 2 जून 2014 को नया राज्य बना था, उसका नाम क्या था? तेलंगाना। तो तेलंगाना के बारे में मैंने बताया, तो ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत था। राज्य का नाम बदलना अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत जो परिवर्तन होंगे ना, वो बच्चों संविधान संशोधन नहीं है। क्या नहीं है बच्चों? संविधान संशोधन नहीं है। संविधान संशोधन नहीं है यानी अनुच्छेद 368 के अंतर्गत वो नहीं आएंगे बच्चों। तो बच्चों आइए जानते हैं कि शक्ति विभाजन हमारे संविधान में कैसे किया गया। तो भारत के संविधान में बच्चों 2 तरह की सरकार की बात मानी गई है। एक संपूर्ण राष्ट्र के लिए, जिसे हम संघीय सरकार कहते हैं, और एक केंद्रीय सरकार होती है ना, या केंद्रीय सरकार कहते हैं बच्चों। और दूसरी क्या है? प्रत्येक प्रांत के लिए, जिसे हम राज्य, है ना, राज्य सरकार कहते हैं। और ये दोनों ही संवैधानिक सरकार है और इनका स्पष्ट अपना अपना अलग अलग कार्यक्षेत्र होता है। संघीय सरकार के पास बच्चों लेकिन वित्तीय शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं, वहीं प्रांतीय सरकार के पास आय के साधन क्या है? कम है। तो यदि कभी ये विवाद हो जाए कि कौन सी शक्तियाँ केंद्र के पास है और कौन सी राज्यों के पास है, तो इसका निर्णय न्यायपालिका संवैधानिक प्रावधान के अनुसार कर सकती है। जैसे बताया था बच्चों कि राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन हेतु सूचियाँ बनाई हैं, और ये भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255 में है। 245 से 255 भाग 11 में केंद्र और राज्य के संबंध या शक्तियां विभाजन के बारे में बताया है। तो पहली सूची बच्चों हमारी कौन सी है? संघ सूची। संघ सूची पे कानून, इन विषयों पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी, और इसमें टोटल बच्चों 97 विषय हैं। दूसरी आती है बच्चों हमारी राज्य सूची। तो इन विषयों पे कानून राज्य सरकार बनाती है, इसमें टोटल बच्चों 61 विषय। पहले राज्य सूची में बच्चों 66, पहले कितने थे? 66 विषय थे, बाद में कितना हो गया? 61। एक 42वां संविधान संशोधन हुआ था बच्चों 1976 में। इसके 5 विषय बच्चों हमने किसको दे दिया? समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची क्या है? इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएंगी, और पहले इसमें 47 विषय थे, बाद में बच्चों +5 ऐड हो गया, तो कितने विषय हो गए? 52 विषय हो गए। तो जैसा कि आपने देखा बच्चों, संघ सूची पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी, 97 विषय हैं। राज्य सूची पे राज्य सरकार बनाएगी, 61 विषय हैं, है ना। पहले कितने थे? 66, 5 दे दिया 42वां संविधान संशोधन 1976 में। समवर्ती सूची पे दोनों कानून बनाते हैं, लेकिन अगर बच्चों दोनों के बीच में विवाद हो तो किसका कानून माना जाएगा? केंद्र सरकार का कानून माना जाए। एक अलग से बच्चों एक सूची आई थी, अवशिष्ट सूची। क्या थी बच्चों? अवशिष्ट सूची। तो अवशिष्ट सूची किसे कहते हैं बच्चों? जो संघ, राज्य और समवर्ती सूची में जो मामले नहीं है, जो संविधान बनने के टाइम पे नहीं थे बच्चों, तो उनको हमने किसमें? अवशिष्ट सूची में शामिल कर दिया। जैसे बच्चों साइबर कानून हो गया, साइबर क्राइम, तो इस पे सिर्फ बच्चों केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। तो अगर पूछे बच्चों, हमने क्या पढ़ा? शक्ति विभाजन के बारे में, जो कि किसमें बच्चों? भाग 11 और अनुच्छेद 245 से लेकर 255 में है। कितनी सूचियों में है? 3 सूची। सबसे पहली सूची संघ सूची। संघ सूची पे कानून कौन बनाएगा बच्चों? केंद्र सरकार, और इसमें टोटल कितने विषय हैं? 97। उसके बाद क्या आता है बच्चों? राज्य सूची। राज्य सूची पे कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी, और इसमें बच्चों पहले 66 विषय थे, अब कितने हैं? 61।
जो 42वां संविधान संशोधन था 1976 में हुआ था, इसमें पांच जो विषय थे उसको समवर्ती सूची को दे दिया। तीसरा आता है बच्चों हमारी समवर्ती सूची, और समवर्ती सूची पे कानून कौन बनाता है बच्चों? दोनों बनाते हैं। लेकिन अगर दोनों के कानून में विवाद हो बच्चों तो किसकी मानी जाएगी? केंद्र सरकार की मानी जाएगी। और इसमें बच्चों पहले 47 विषय थे, बाद में कितने हो गए? 52 विषय। तो अभी कितने हैं? 52। और एक आता है बच्चों अवशिष्ट सूची, जो इन तीनों सूचियों में नहीं थी, उस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। तो जैसा मैंने बताया बच्चों आपको कि भारत के संविधान में तो ये संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ में कौन कौन से मामले आते हैं बच्चों? प्रतिरक्षा हो गया, परमाणु हो गया, जो राष्ट्रीय हित से हैं, विदेश मामले, युद्ध और शांति, बैंकिंग, रेलवे, डाक, वायुसेना, बंदरगाह। तो ये सब बच्चों संघ सूची के विषय हैं ना। इन विषयों पे सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाएगी। राज्य सूची में बच्चों कृषि, पुलिस, जेल खाना, स्थानीय शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, भूमि, शराब, पशुपालन, ये सब राज्य सूची है बच्चों, इसमें राज्य सरकार कानून। समवर्ती में शिक्षा, विवाह, गोद लेना, वन, मजदूर संघ, ये सब समवर्ती सूची में आते हैं बच्चों। साथ ही साथ में अवशिष्ट सूची है, तो इसमें साइबर क्राइम आता है, जो कि मैंने आपको बता दिया बच्चों। तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया बच्चों? सबसे पहले मैंने बताया आपको संघवाद के बारे में, और संघवाद को इंग्लिश में फेडरलिज्म और यूनियन दोनों कहते हैं। अगर पूछे बच्चों फेडरलिज्म में हम क्या हो सकते हैं? अलग हो सकते हैं, यूनियन में अलग नहीं हो सकते हैं। फेडरलिज्म किससे आया बच्चों? लैटिन भाषा से आया, और लैटिन भाषा कौन सा था बच्चों? फोइडस। और फोइडस का अर्थ क्या होता है बच्चों? संधि या समझौता, संधि या समझौता होता है। उसके बाद मैंने बताया बच्चों अनुच्छेद 1 क्या है? भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, ये अनुच्छेद 1 है। अनुच्छेद 2 क्या है बच्चों? कि हम बाहरी प्रदेश से ले सकते हैं कानून बनाकर संसद। तीसरा क्या है? भारत के अंदर अगर कोई परिवर्तन करना है, नाम बदलना है, कुछ करना है तो वो कर सकते हैं बच्चों। अनुच्छेद 4 है, इन सब के लिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। तो ये थी बच्चों आपकी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको संघवाद के बारे में समझ में आया होगा बच्चों। तो आपको क्या करना है, बस साथ साथ में नोट्स बनाते चलना है। कुछ भी समझ में नहीं आया होगा बच्चों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन ज़रूर दे सकते हैं। आपका सजेशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तब तक के लिए बच्चों मिलेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।